नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि पहले सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, लेकिन जब से हमने सत्ता संभाली है तब से वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं होता है। जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला दिया गया है और उत्तर प्रदेश में तमाम एनकाउंटर्स भी देखने को मिले हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सजग रहते हैं और वो ये दावे के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं वो प्रदेश छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो उनका टिकट काटा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में तमाम एनकाउंटर्स भी देखने को मिलते हैं, कभी हाफ एनकाउंटर होता है तो कभी फुल एनकाउंटर होता है। कई बदमाश एनकाउंटर्स में ढेर किए जा चुके हैं। विपक्ष सवाल भी खड़े करता है, सरकार को घेरता है, सरकार पर आरोप लगाता है, योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाता है कि ये एनकाउंटर नीति जो है ये सही नहीं है लोकतंत्र में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं तो क्या पुलिस गोली खाए? क्या पुलिस बदमाशों की गोली का शिकार हो और गोली जब पड़ रही हो तो चुप रहे? क्या उनको पिस्तौल जो दी गई है वो देखने को दी गई है? आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूप से चलते रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बदमाशों के एनकाउंटर को लेकर जब जनता से पूछा जाता है तो जनता ये बात कहती है कि हाँ भाई बदमाश है, ठीक हुआ उनका एनकाउंटर हुआ। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एनकाउंटर में बड़े बड़े बदमाश ढेर भी किए गए हैं। इसी तरह एक और बदमाश जिसका नाम विपुल उर्फ खूनी, यह कुख्यात बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर किया गया। यह मुठभेड़ कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां पुलिस और मेरठ एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश विपुल उर्फ खूनी को ढेर कर दिया। जब एनकाउंटर हुआ तो विपुल को गोली लगी और इसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विपुल कहां का रहने वाला था? ये ग्राम बभीसा है, थाना कांधला है, शामली, वहां का रहने वाला था। और इसकी जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके पास से 32 बोर की पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस और एक अपाचे बाइक बरामद हुई है। बता दें कि अप्रैल में इसके ऊपर वादी अशोक कुमार हैं, उनसे रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बाद पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था। ये जो मुठभेड़ हुई है शनिवार की शाम एसटीएफ और सिंघावली अहीर पुलिस ने सैड़भर मार्ग है उस पर घेराबंदी की। ये बड़ा जाना माना बदमाश था, कुख्यात बदमाश था और बता रहे हैं कि ये फरार चल रहा था, पुलिस को इसकी तलाश थी। इसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, रंगदारी समेत 30 से ज्यादा मुकदमे और शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, तमाम ऐसे थाने हैं जहां पर इस पर मुकदमे दर्ज है। यानी इसने कोई भी अपराध ऐसा था जो छोड़ा नहीं था। दरअसल एक अपराध किया, उसके बाद हिम्मत खुली, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, इस तरह से पूरी फहरिस्त बना दी अपराधों की। और जब अपराध करने वाला ये सोचता है कि उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसका मन बढ़ता जाता है और फिर वो और बड़े बड़े अपराध करने लगता है। वो सोचता है यही मेरी दिनचर्या है, सुबह उठो अपराध करो, रात में हो अपराध करके सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर एक अपराध करो। इस तरह से अपराध करते रहो, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर अपराधी को लगता है कि हमारे ऊपर ऐसी तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही, क्योंकि अपराधी मानसिकता का व्यक्ति छोटी मोटी कार्रवाई से डिगता भी नहीं है। लेकिन जब पुलिस का आमना सामना उससे होता है और पुलिस अपना जो असली कड़ाई वाला रूप है वो दिखाती है तो बड़े बड़े बदमाश भी ढीले पड़ जाते हैं। और एनकाउंटर हुआ, पुलिस पे इसने गोलीबारी की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, ये घायल हुआ गंभीर रूप से, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, इसको अस्पताल पहुंचाया गया, ये मृत घोषित किया गया। इससे पहले भी तमाम एनकाउंटर देखने को मिले हैं। अभी फिरोजाबाद में भी 2 अपराधियों का एनकाउंटर पुलिस ने किया था, दोनों अपराधी ढेर किए गए और वो भी 2 छटे हुए बदमाश थे, तो इसको भी इस बार ढेर किया गया है। राजनीतिक रूप से चर्चा चलती रहती है हर एनकाउंटर के बाद, खास तौर से कभी कभी बदमाश जो होता है, अपराधी होता है, उसकी जाति और धर्म को भी देखा जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि फला जाति का था, फला धर्म का था, इसलिए एनकाउंटर कर दिया। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से
ये कहा जाता है कि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता, उसने इतना गंभीर अपराध किया था, पुलिस पे गोली चलाई थी, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। यानी परिस्थिति जन्य ये एनकाउंटर था। विपक्ष ये भी कहता है कि एनकाउंटर नीति, एनकाउंटर पद्धति सही नहीं है, कानून के तहत ही उसको सजा दी जाए। बात बिल्कुल ठीक है, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि जब पुलिसकर्मी पर गोली चलाता है बदमाश, तब पुलिसकर्मी भी बचाव में गोली तो चलाएगा ही, उस समय फूल नहीं देगा। तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बदमाश भागने के लिए पुलिसकर्मियों से रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो तो उसके बाद जो हथियार होगा उस हथियार का प्रयोग करेगा, पुलिस पे गोली चलाएगा। तो बदले में पुलिस अगर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर पुलिस हताहत होगी, और पुलिस हताहत हो इससे अच्छा बदमाश हताहत हो। खैर, उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर हो रहा है, जनता की तरफ से बड़ा पॉजिटिव साइन मिलता है, और जनता से बात की जाती है, जैसे किसी महिला के साथ कोई गलत हरकत करता है तो उसका भी एनकाउंटर देखने को मिला है, तब महिलाओं की जो जवाब होते हैं वो कहती है कि नहीं ठीक है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है, बदमाशों के मन में एनकाउंटर को लेकर डर होता है। तो एक एनकाउंटर में एक और बदमाश, विपुल उर्फ खूनी नाम का एक कुख्यात बदमाश ढेर किया गया। तमाम ऐसे बदमाश है जिनको एनकाउंटर में या तो ढेर किया गया या फिर वो घायल होकर सलाखों के पीछे पहुंचे हैं। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलता है, तमाम बदमाशों की काली कमाई बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म रहती है, और जब इलेक्शन अभी करीब आ रहे हैं तो ये मुद्दा भी एनकाउंटर का चुनावों में देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।